हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज कौन सा 12.3 क्या 12.3 ठीक, जैसे कि श्यामपट पर लिखा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा अनसब्सक्राइब कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला तो इसमें कोई खास फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 12.1 और 12.2 में आपको फॉर्मूला पहले लिखवा दिए थे। तो 12.1 में जो थे फॉर्मूला, वो कुछ फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसे लिखवा दिए थे जिनका यूज नहीं हुआ, ठीक है। 12.2 में मैंने फॉर्मूला वही लिखवाया जिनका यूज था। तो ऐसे ही तुम्हारी 12.3 में मैं केवल खास खास फॉर्मूलों को ही लिखवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बस लिखवाने की क्या मतलब, जब तुम्हारा फॉर्मूला यूज होगा मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। और वो आपको याद करने के साथ साथ वो अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। जो कि आपको जब रिवीजन करेंगे आप एग्जाम टाइम में तो उन फॉर्मूलों को याद कर सके आसानी से, ठीक है। तो इसको कोई खास फॉर्मूला तो इसमें है नहीं, ठीक है। वो जो बाकी 12.1 12.2 में जो प्रश्नावली में यूज हुए थे वही फॉर्मूला इनमें यूज होने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। ग्रास संलग्न आकृति में विकर्ण 8 सेंटीमीटर वाला एक विकर्ण। तो फिर देखिएगा एक बार पुनः पढ़ता हूँ। यह संलग्न आकृति में विकर्ण 8 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए बहुत ही आसान विधि से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सामान्य भाषा में देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है संलग्न आकृति में। तो देखिए आपको कोई आकृति है तुम्हारी, ये इस प्रकार से कोई तुम्हारी ये आकृति हो जाएगी और यहाँ पे तुम्हारा एक वर्ग बना हुआ है इसके अंतर्गत। यहाँ पे तुम्हारा ये वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये कुछ वर्ग इस प्रकार से तुम्हारा ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा है, जब तो आपको बचाना नहीं है, बिल्कुल ये खूंटी इस पर टिकी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद में का विकर्ण की बात कर रहा है जो दे रखा। हम क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व देखिए सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए दिया है वर्ग का विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण जो करा मैंने लिखा वर्ग का विकर्ण, ये दिया है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण चाहे आप ऐसे खींच दीजिए चाहे आप ऐसे खींच दीजिए। तो दोनों की लंबाई देखिए, यहाँ से मैंने ये खींचा तो इसकी लंबाई कितनी है कि 8 सेंटीमीटर। चाहे आप ऐसा खींच लीजिए तो इसकी भी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। आप इधर मानोगे तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर तक, और जब इसे मानोगे तो इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। कोई से को मान लीजिए, इनमें से एक को मान लेते हैं हम। देखिएगा मैंने कोई से एक को मान लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने ये मान रखा तुम्हारा ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये वाला विकर्ण ये वाला जो तुम्हारा था ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर देखिए तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है तुम्हारा क्या होता है इसका वृत्त। मान लीजिए कुछ तुम्हारा सर्किल है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दूं तो ये जो केंद्र से होकर जाता है उसे व्यास भी बोलते हैं, व्यास और जीवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जीवा बराबर क्या पढ़ रखा, जीवा डी बराबर 2r पढ़ रखा, क्योंकि यहाँ से लेकर एक त्रिज्या तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। तो आपको पता चल गया होगा सर्किल की जो त्रिज्या होती है क्या हो चुकी है इस जगह 2r हो चुकी है। कितनी सर्किल की जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से 2r इस कितना हो जाएगा 4, यानी त्रिज्या कितनी हो चुकी है r हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। फिर देखिए तो सबसे पहले देखिएगा, देखिए त्रिभुज बनना तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, हमें क्या बताइएगा, पता है कि नहीं पता। देखिए हमें पता है क्यों कर रहा है। देखिएगा क्या वर्ग करा विकर्ण 8 सेंटीमीटर वाले वर्ग के वृत्त के अंतर्गत खींचा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ये करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिएगा तो यहाँ से हमें पता है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है हमें ये पता है, यानी कि ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा, ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा। ये सामने वाली ये तुम्हारे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो ये तुम्हारा ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाली जो भुजा होती है हम उसे कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कितना तुम्हारा याद किया 8 और लंब कितना है, इस चीज को मैं मान लेता हूँ यहाँ से, माना वर्ग की भुजा बराबर ए मान लेते हैं। एक्स मान लीजिए, कोई भी कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने लिखा माना वर्ग की भुजा एक्स सेमी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्स मैंने मान लिया, तो
ये तुम्हारा वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से ये भी x वर्ग दूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ग की चारों भुजा जो होती है आपस में बराबर होती हैं। ये जो तुम्हारा वर्ग बनना है इस तरीके से, जो वर्ग होता है तुम्हारा ये, इसकी जो मान लीजिए इसकी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2, यानी कि वर्ग का मतलब ये है कि चारों जो भुजाएं होती हैं वर्ग की बराबर होती हैं। जब मैंने यहाँ पे लिखा वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर, तो जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, यहाँ पे देखिए 8 की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस के x की घात 2। तो फिर यहाँ से देखिएगा ये 8 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक x स्क्वायर ये एक ये, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर इससे कितनी बार कटेगा, यानी कि 32 x स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 32, वो भी कहेगा रूट के, और यहाँ पर x तुम्हारा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 अंडर रूट के कितना 2। देखिए मैं डायरेक्ट ही नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट अब समझा देता हूँ आपको। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, मैंने x इसको इस तरीके से कर काट लिया। देखिए 32 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4, और 2 से काटेंगे 2, और 2 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, तो ये देख 5 जगह, तो 5 जगह मैंने लिख लिया है। ठीक है, एक इसमें से बाहर आ जाएगा, एक इसमें से हमें पता है कि वर्ग में से हम 1 लेते हैं। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 2 अंडर रूट कितना 2, तो यहाँ पर 4 अंडर रूट के 2 इसका मान आ चुका है। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई यानी कि ये और ये कितने जाएगी तुम्हारी 4 अंडर रूट के 2x हो चुकी है। अब यहाँ से देखिएगा हम यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वृत्त का व्यास तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मैं साफ कर देता हूँ इस, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वर्ग, यानी या वर्ग या वृत्त। यहाँ पे देखिए वृत्त का लिख देता हूँ, वृत्त का क्या देखिएगा यहाँ से, जो ये तुम्हारा सर्किल का क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, व्यास नीचे डी बराबर कितना रखा 8 दे रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या दे रखा है उसने 8 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ से देखिए ये 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी कोई भी बता सकता है। देखिए यहाँ से कितनी हो जाएगी त्रिज्या, इसकी आधी होती है, तो ये आगे तुम्हारे देखिए डी के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, मैंने 8 रख दिया, और बराबर कितना होता है 2r होता है ये। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला से मैंने इस वाले से डी बराबर 2r से इस वाले से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 4, यानी कि 4 हो जाएगा तुम्हारा r बराबर। ठीक है, अब देखिए मैं इसका परिमाप निकाल लेता हूँ। ये तुम्हारा छायांकित है, ये तुम्हारा क्या भाग है, छायांकित भाग है तुम्हारा ये यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा छायांकित भाग हो जाएगा सर्किल का। तो मैं लिख दूंगा वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल हमसे निकलवा रहा है। तो क्षेत्रफल इसका पाई r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो पाई के स्थान पर मैं, चलो पाई के स्थान कुछ भी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर पाई के स्थान वैसे का वैसे जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पाई, और यहाँ पर r के स्थान पर जाएगा तुम्हारा 4 की पावर 2, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 16 पाई। ठीक, अब यहाँ से मैं लिख दूंगा इसका परिमाप, किसका, वर्ग का परिमाप, यहाँ पर वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप हम क्यों निकाल रहे हैं, परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्यों निकाला। देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा वर्ग बन रहा है इतना, ठीक, सर्किल के अंदर, तो मैं इस सर्किल के परिमाप में से इस वर्ग के परिमाप को सर्किल के क्षेत्रफल में से मैं तुम्हारा जो ये वर्ग का परिमाप है उसको निकाल दूंगा। तो तुम्हारा जो शेष यहाँ पर जो एरिया बचेगा ये इसका एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा की घात 2 का, भुजा की घात 2 ये होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्षेत्रफल इसका निकाल लिया, वर्ग वृत्त का और वर्ग का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भुजा की घात 2। तो यहाँ पर देखिएगा आपको मैंने बताया जैसे कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जब मैं इस पूरे के सर्किल में से इस चीज के सर्किल इस पूरे एरिया के, यानी कि पूरे सर्किल के एरिया में से मैंने पूरे एरिया का जो तुम्हारा निकाल लिया इसका। ठीक है, तो इस पूरे वृत्त का मैंने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। इस पूरे के क्षेत्रफल में से मैं इस चीज के क्षेत्रफल जो ये अंदर है इसका क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो जो आएगा तुम्हारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भुजा घात। तो यहाँ पे देखिए तो वर्ग की भुजा कितनी आई अपनी, 4 अंडर रूट की कितनी थी, 2 थी ये। ठीक है, क्योंकि वर्ग की जो भुजा जो थी ये आई थी तुम्हारी इस घात। तो यहाँ पे देखिएगा, इससे देखिए यहाँ पर 4 की पावर 2 और गुणा अंडर रूट के 2 की पावर भी 2 हो जाएगा इस प्रकार से ये। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 16 और यहाँ पर गुणा कितना 2, तो यहाँ पर जाएगा 16 दूनी 32। ठीक, तो इसका जो कितना आएगा 32। जब आप इसमें से निकालोगे तो मैं लिख दूंगा छायांकित भाग का परिमाप, छाया
कित भाग का परिमाप तो ये जाएगा तुम्हारा, देखिए 16 पाई में से मैं निकाल लूंगा 32। तो बस ये इसका आंसर है, क्योंकि हम 16 में से इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पाई है तो पाई में से इसे नहीं निकाल सकते, इसमें वर्ग सेंटीमीटर में यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का, निम्न आकृति में दर्शाई गई फलों की क्यारी एक अर्धवृत्ताकार सिरों वाली का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नांकित आकृति में दर्शाई गई फूलों वाली क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र तुम्हारा हो जाएगा, मैं चित्र इसका बना लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए चित्र में कुछ इस प्रकार से बना दूंगा इसका। तो यहाँ पर तुम्हारा जो चित्र बन जाएगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इसका चित्र बन चुका है तुम्हारा। ठीक है, हालांकि थोड़ा वैसे दिखाई दे रहा होगा, आप इसको चीज को स्वयं आप बना लेना। ठीक है, जैसा मेरे से तो इस प्रकार से कुछ बन जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिए ये तुम्हारा ये, और यहाँ से तुम्हारा यहाँ से ये। तो देखिएगा ये ये तुम्हारा कितना दे रखा है इसने, 38 दे रखा। देखिए तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है तुम्हारी 38 दे रखी है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिएगा मैं इस चीज को ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर तुम्हारा डी हो जाएगा ये। ठीक है, पहले मैं इस चीज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो देखिए क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो दूरी है तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इतनी कितनी, इतनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, तो ये भी सीधी सी बात है 38 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये 38। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है तुम्हारी, तो देखिए ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ए बी सी डी का आयत बन रहा है। ठीक है, मैं लिख दूंगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए यानी कि तुम्हारा आयत बनना तो क्या होता है तुम्हारा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी इसकी है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए तो इसका कितना 38 और गुणा है कितना 10, तो ये जाएगा 380 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर देखेंगे, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 2 सर्किल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 2 सर्किल, यानी कि अर्धवृत्त बन रहा है। यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त बन रहा है 2, यहाँ से ये वाला। ठीक है, ऐसे तुम्हारा अर्धवृत्त एक बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे ये। ठीक है, ये वाला तुम्हारा कुछ अर्धवृत्त ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा हो जाएगा, तो इसको मैं आधे को काट दूंगा, तो ये आधा तुम्हारा अर्धवृत्त बनना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पहला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए कितना हो जाएगा तुम्हारा। देखिए जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की तुम्हारी दूरी दे रखी है, यानी कि ये इस पूरा सर्किल है, यहाँ से पूरा सर्किल, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने, ये व्यास दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमें पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास होता है। तो अब ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का, जब मैं इसकी त्रिज्या यहाँ से निकाल लूंगा, यानी कि डी बराबर, तो यहाँ पर डी बराबर देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, डी बराबर 2r। तो डी के स्थान में हम 10 रख देंगे, क्योंकि हमें पता है 2r ऐसी है, तो इसके स्थान में कितना जाएगा 5, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी बराबर 10 दिया है। ठीक है, दिया है। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर 2r से, यहाँ पे देखिए डी के स्थान में 10 रख बराबर 2r, तो इससे कितनी बार आएगा 5 बार। तो यहाँ पर r बराबर कितना आएगा 5। अब मैं लिखूंगा देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर देखिएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्धवृत्त का मतलब मैंने आधा कर दिया। ठीक है, पूरे का तो तुम्हारा ये होता, अब मैं इसका आधा कर दूंगा यहाँ पर 1/2 लगा करके। ठीक है, 1/2 ऐसे ही अपना पाई का मान भी नहीं रखेंगे, और यहाँ पर आर का जो मान तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वर्ग मैंने कर दिया है। यहाँ पर 25/2 और यहाँ पर कितना पाई। ठीक, 25 पाई/2। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर अर्धवृत्त कितनी है 2, तो इसका मैं 2 गुना कर दूंगा, इस चीज का 2 गुना। तो जब मैं इसका 2 गुना करूंगा, तो यहाँ पे देखिए जब मैं 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिखूंगा 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 की बात कर रहा है इस जगह। ठीक है, तो इसका 2 गुना कर देंगे बस। इसका 25 बटे कितना 2 है, यहाँ पे कितना पाई है तुम्हारा। ठीक है, तो इससे 2 से 2 चले जाएगा, तुम्हारा 25 पाई आ जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा 25 पाई आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से हम देखिए खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या कह रहा है ये कह रहा है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपना जो इसका जो क्षेत्रफल आया, केवल इतने का जो हमने क्षेत्रफल निकाला था अपना अभी इस चीज का,
और इस चीज के जो क्षेत्रफल आया, इन दोनों चीजों के क्षेत्रफल, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख दूंगा फूलों की फुल क्यारी का क्षेत्रफल, या मैं लिख दूंगा क्यारी का कुल क्षेत्रफल, या पूर्ण क्यारी का, पूर्ण या संपूर्ण, मैं यहाँ पे संपूर्ण लिख दूंगा, संपूर्ण क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिएगा तुम्हारा इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया था अपने, देखिए यहाँ पे इसका 380, तो यहाँ पे 380 प्लस 380 प्लस, और ये इन दोनों का क्षेत्रफल निकला था 25 पाई निकला था, यहाँ पे 25 पाई। तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा। क्यों, इसका जो वर्ग में आएगा कितना, वर्ग सेंटीमीटर में, और आगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये पाई हम 380 को और 25 पाई को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि मैं पाई हटा दूं तब तो जुड़ जाएगा, मगर इस जगह हम नहीं जोड़ सकते। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है जो कि हमने अभी करा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरे जो करा इसकी तरह ही। ठीक है, मैं एक बार करा देता हूँ। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का एक वर्ग है, तो APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो देखिए चित्र बना लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा ये तो तुम्हारा चित्र बन चुका है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा ABCD। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मैं चीजें आपको बता दूं। तो देखिए ये पूरा वर्ग है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, इसकी भुजा दे रखी है, वर्ग की जो भुजा दे रखी है तुम्हारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए ये तुम्हारे अर्धवृत्त दे रखे हैं, तो इन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल करके, और ये पूरा सर्किल का क्षेत्रफल निकाल करके आपस में घटा देंगे। ठीक है, चाहे वर्ग के क्षेत्रफल में सर्किल का क्षेत्र, वर्ग के क्षेत्र में वर्ग के क्षेत्रफल में चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब चाहे तुम वृत्त के क्षेत्रफल में चाहे तुम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आंसर जब भी वही आएगा। देखिए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी भुजा दे रखी है तुम्हारी 14 सेंटीमीटर की, 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इतना। ठीक है, जब ये 14 है तो वर्ग की भुजा ये भी 14 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, तो ये भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, वर्ग की जो चार भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, जब भी तो उसका वर्ग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर और क्या कर रहा है ये, APD और PCB दो अर्धवृत्त हैं। APD, तो यहाँ पर देखिए APD और BPC दो अर्धवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ, मैं लिख दूंगा ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ABCD का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए क्या होता है इसका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भुजा की घात 2, क्योंकि ये वर्ग बन रहा है। ठीक है, भुजा की घात 2, तो इसका कितना 14 है, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 14 होता है 196 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सेमी की घात 2 इस प्रकार से। ठीक, अब देखिएगा एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, चाहे तो पूरे का वर्ग का क्षेत्र, चाहे तो पूरे। यहाँ से देखिए मैं इसका त्रिज्या निकाल लेता हूँ। देखिए हमें दे रखा है D बराबर 14 दे रखा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने दूरी दे रखी है 14। तो यहाँ से देखिए सर्किल की भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तुम्हारा वर्ग का भी एक भुजा है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने पढ़ रखा है D बराबर 2, यहाँ पर इतना 2R पढ़ रखा, तो यहाँ पर D के स्थान पे मैंने 14 रख दिया, यहाँ पर 2R, तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, 14 नहीं 7 आ जाएगा R का मान। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना पाई R स्क्वायर। तो देखिए पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया, और गुणा R के स्थान पे मैंने रख दिया 7 की पावर कितनी 2। तो यहाँ पर फिर देखिएगा, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारे 22/7, और गुणा यहाँ पर कितना 7 गुणा 7, और इससे ये गया कितनी बार में गया बताइए, एक बार। तो यहाँ पे 2 गुणा 22 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 15। ठीक है, अब देखिएगा मैंने सर्किल का क्षेत्रफल भी है हमारे पास में, ये भी है। ठीक है, इन दोनों में मैं निकाल दूंगा। देखिए मैं लिख दूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, देखिएगा बराबर 100, यहाँ पे देखिएगा बराबर 196, और माइनस की यहाँ पे कितना, ये कितना निकल गया है अपना 154। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखिए 196 में से मैं 154 निकालूंगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 4, यानी कितना बच जाएगा इसका 42 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।